हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना, ड्राइंग करना। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज मास्टर क्लास का डे 5 है। ठीक है, तो डे 5 में हम यही सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट का पैटर्न बनाना, किस तरीके से हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, किस तरीके से मार्किंग करेंगे, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाऊंगी कि हमारा ब्लाउज किस टाइप से रहेगा, उसके बाद हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक की क्लास में हमने क्या सीखा वो देखेंगे। यहाँ पे हमने देखिए टोटल हमारा ब्लाउज था 7, जिसमें ऐसे हमने यहाँ पे 2 तो कंप्लीट कर लिया। आज हम तीसरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला हमने यहाँ पे 1 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज सीखा, दूसरा हमने यहाँ पे 4 टक विथ बेल्ट ब्लाउज सीखा। अब यहाँ पे तीसरा हमारा है प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो इसमें हम प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज भी सीखेंगे, बट वो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे आज की क्लास में। और आगे क्लास में हमारा आएगा कटोरी ब्लाउज, और फिर डबल कटोरी ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज, शोल्डर टू वेस्ट डॉट ब्लाउज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना हमारा ब्लाउज बचेगा फिर। ठीक है, तो आने वाले क्लास में हम ये भी सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लाउज़ का पैटर्न बनाएंगे। आपको जब भी ब्लाउज़ आप बनाइए, सबसे पहले ड्राइंग बनाइए कि हमारा ब्लाउज़ जब हम स्टिच करेंगे उसके बाद किस तरीके से हमारा ब्लाउज़ दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं बैक का ड्राइंग कर रही हूँ। बैक में हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच रहेगा, फ्रंट में भी 3 इंच ही हम रखने वाले हैं रेडी शोल्डर। और जो बैक की पट्टी है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है बैक की पट्टी। और स्लीव्स भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, छोटी बड़ी या फिर पफ स्लीव। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का ड्राइंग रहेगा तो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए, और ये हमारा आर्म होल रहेगा। नेक हमारा इसी तरीके से रहेगा, डीप नेक ही रहेगा। दोनों हमारा डीप नेक रहने वाला है। यहाँ पे साइड फिटिंग और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रिंसेस पार्ट आएगा। इस साइड भी हमारा इस तरीके से हम ड्राइंग करेंगे प्रिंसेस पार्ट का। देखिए इस तरीके से। और अगर आपको हुकाई फ्रंट में रखना है तो आप फ्रंट में भी रख सकते हो, या फिर बैक में भी क्लिप रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट क्या होता है कि हमें अगर बैक में रखना है तो बैक के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन क्लिप के लिए, और अगर फ्रंट में रखना है तो फ्रंट में भी हमें क्लिप के लिए एक्स्ट्रा रखना होता है 1/2 इंच। तो ये हमारी हो गई फ्रंट की ड्राइंग। तो देखिए इस तरीके से हमारा प्रिंसेस पार्ट बनेगा। तो ये अभी हमारा बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास चल रहा है। इसके बाद हम एडवांस भी सीखने वाले हैं। ब्लाउज एंड एडवांस ब्लाउज में क्या क्या आएंगे हमारे, वो भी हम सीखेंगे। बट ये हमारा जो ब्लाउज मास्टर क्लास स्टार्ट किया इसको हमें ख़त्म करना है, फिर हमारा एडवांस क्लास भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए बैक और फ्रंट हमने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर -4 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों ही नेक डीप है। तो शोल्डर -4 देखने के लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट चाहिए। पहला हमारा है नेक शेप, एंड सेकेंड हमारा होगा यहाँ पे नेक डीप। तो कई बार मैंने आपको बताया है शोल्डर -4 किस तरीके से देखना है, तो आपको अब तक तो आ ही गया होगा। और यहाँ पे तीसरा हमारा मेजरमेंट होगा रेडी शोल्डर। उसके बाद फ्रंट में भी हमें देखना होगा, क्योंकि फ्रंट का भी नेक हमारा डीप है, तो इसके लिए हमें देखना होगा। तो इस तरीके से देखिए, इसमें भी हमें 3 मेजरमेंट ही चाहिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, पहला हमें चाहिए नेक शेप, उसके बाद हमारा आता है सेकंड यहाँ पे नेक डीप। तो नेक डीप भी हम लिख लेंगे। और तीसरा हमारा होता है रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर तो आप पहले से डिसाइड करके रख सकते हो कि हमें कितना रेडी शोल्डर रखना है। तो यहाँ पे हमने तीनों मेजरमेंट लिख लिया। तो अभी देखिए राउंड है हमारा नेक शेप। नेक डीप हमारा कितना रहेगा, 7 इंच रख सकते हो, 6 इंच रख सकते हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर 3 इंच रखा है। और अभी हम बैक का देख लेते हैं। तो बैक का हमारा नेक राउंड ही है, यानी दोनों का हमने राउंड ही रखा है नेक।
उसके बाद यहाँ पे नेक डीप निकालने के लिए हमें बैक का क्या करना है, जितना भी आपका फुल लेंथ है, ठीक है, फुल लेंथ जितना भी है आपका उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर देना है। तो 14 इंच फुल लेंथ है, 2 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच आएगा। और बैक की पट्टी को हम 12 में से माइनस करेंगे तो 9 इंच आएगा, ठीक है। तो बैक की पट्टी हमारी 3 इंच है, तो 12 में से 3 इंच माइनस किया तो 9 इंच आया। तो नेक डीप हमारा 9 इंच है, रेडी शोल्डर 3 इंच है। तो ये सब हमने कैसे किया ये आपको समझ में आया। जितना भी आपका फुल लेंथ है उसमें से 2 इंच माइनस कर देना है और 2 इंच सबको माइनस करना है। फिर जितना आएगा उसमें से आपको बैक की पट्टी को माइनस कर देना है, तो आपका नेक डीप निकल कर आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, तो इस चार्ट को देखेंगे। और नेक शेप हमारा राउंड है, तो इस लाइन को देखेंगे। और उसके बाद नेक डीप हमारा 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस लाइन को देखेंगे। तो मुझे कितना माइनस करना है, 2.75 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे भी 9 आ रहा है, बट यहाँ पे नहीं, जो 9 से स्टार्ट हो रहा है उसी लाइन को हमें देखना है, उसी बॉक्स को हमें देखना है। तो यहाँ पे 2.75 इंच हम लेंगे, क्योंकि ये हमारा बॉक्स 9 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो राउंड है, इस लाइन को देखेंगे, और 9 से स्टार्ट हो रहा है तो इस बॉक्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आया, 2.75 इंच। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा जो भी आंसर आया शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद, यानी मिला हुआ शोल्डर कितना है हमारा, 2.75 इंच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 2.75 इंच। और ये हमारा हो गया बैक का, हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना होता है। तो अभी हम फ्रंट का भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना है फ्रंट का भी। तो सेम इसी तरीके से इसको भी हमें देखना है, कोई उसमें कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। राउंड नेक है तो इसी लाइन को देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक डीप क्या है, 7। तो 7 से जो भी स्टार्ट हो रहा है ना उसी लाइन को हमें देखना है। तो 7 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इस लाइन को देखेंगे। तो हमारा कितना आंसर आया, 2.25 इंच, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.25 इंच हमारा आंसर आ गया। यानी हमें क्या मिला, मिला हुआ शोल्डर कितना हमारा, 2.25 इंच। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आता है हमारा, अब हमने यहाँ पे देखिए शोल्डर माइनस चार्ट देख लिया। अब हम करते हैं ड्राइंग करना स्टार्ट। तो इतना ही हमें कंप्लीट करना होता है। उसके बाद अब हम ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो रेडी शोल्डर जितना भी है आपका उसी चार्ट को देखना है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास कई चार्ट होते हैं, तो हमें कैसे पता करना है कि हमें कौन सा चार्ट देखना है। तो रेडी शोल्डर जिस भी चार्ट में आपका आ रहा होगा उसी चार्ट को आपको देखना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो यहाँ पे हमें मिला हुआ शोल्डर मिला, ठीक है। तो अब इसको हमें सूत्र में इंक्लूड करना है, तब जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है, उसे हमें यूज़ करना होता है, तब हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है। तो वो सूत्र हमारा क्या है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो इसको आपको एकदम याद कर लेना है और अच्छे से आपको यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2, ये हमारा सूत्र है। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है और मिला हुआ शोल्डर, ठीक है, तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच। फुल शोल्डर मतलब जो आपने शोल्डर से शोल्डर तक का मेज़रमेंट लिया है उसे हम फुल शोल्डर कहते हैं, ठीक है। फुल शोल्डर जितना भी आपका है उसको लिखना है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना हमारा है, 2.25 इंच। जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा उसमें से हमें क्या मिला, 2.25 इंच, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हम 13.5 में से 2.25 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 13.5 में से हम क्या करेंगे, 2.25 इंच माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 2.25 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11.25 इंच, ठीक है। और इसमें से हम इसको करेंगे डिवाइड बाय 2, 11.25 इंच को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 5.6 इंच। तो ये हमारा फ्रंट का आंसर आ गया, ठीक।
तो कैसे किया ये आपको समझ में आएगा ना, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब हम बैक का भी देख लेते हैं। तो हमें बैक में भी इसी सूत्र को यूज़ करना है और माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या था, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। तो इसको भी मैं बैक में लिखूंगी। तो यहाँ पे मैंने कैसे किया ये आपको एक बार और बता देती हूँ। जितना भी आपका फुल शोल्डर है, जो भी मिला हमें शोल्डर, उसमें से माइनस करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बैक का देख लेते हैं। तो बैक में भी हम सूत्र को लिख लेंगे, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। डिवाइड बाय 2। तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच है, माइनस मिला हुआ शोल्डर हमें कितना मिला है 2.75 इंच, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो हम यहाँ पे 13.5 में से 2.75 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.75 इंच, और डिवाइड बाय 2 करेंगे 10.75 इंच को तो हमें मिलेगा 5.3 इंच। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिला। इसी को हमें ड्रॉ करना है। तो अब हम करते हैं ड्राइंग करना स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देख के कंप्लीट हुआ। तो किस तरीके से हमें ड्राइंग करना है ये सब कुछ हम सीखेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। आप स्किप कर देते हो इसीलिए आपको अच्छे से नहीं समझ में आता है। आप प्लीज़ फुल वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले हमें ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है, ओपन साइड उस साइड रहेगा हमारा, और हमेशा की तरह हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑन फोल्ड साइड मतलब बंद साइड अपनी साइड रहेगा, तभी तो हमारी नेक की ड्राइंग हो पाएगी, नहीं तो हमारा नेक 2 पार्ट में निकलेगा। इसीलिए बंद साइड अपनी साइड रखेंगे। और इसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो फुल शोल्डर हमारा यहाँ पे आपको पता ही है 13.5 इंच है, तो इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आएगा 6.75 इंच। तो देखिए 13.5 इंच को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा। तो अभी हमारा जो भी आंसर आया उसको हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी हाफ करके आया उतना आपको मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें मार्क करना है। जहाँ पे भी हमारा आ रहा है वहाँ पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब यहीं से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से, और ऑन फोल्ड साइड हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है, जो कि सभी साइज के लिए सेम रहेगा। 1 इंच का डाउन जाना, 2.5 इंच का मार्क, ये सभी साइज के लिए हमारा सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमें मार्क करनी है आर्म होल की, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे सूत्र को यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा लेंथ है उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फुल लेंथ जितना भी है आपको उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। फुल लेंथ हमारा यहाँ पे है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 15 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी। इस साइड भी मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी है वेस्ट की लाइन, तो इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। तो अब आती है हमारी यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करना। चेस्ट लाइन भी बोल सकते हो, या फिर आर्म होल के लिए मार्क करने के लिए यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन क्रिएट करना होता है, तभी हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पे सूत्र यूज़ करना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों ही नेक क्या है, डीप है। इसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच, डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 6.8 इंच। तो 1 इंच जहाँ से डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.8 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरीके से मार्क करके हम इसको स्ट्रेट करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या कौन सी लाइन है, ये हमारी है चेस्ट लाइन। यहीं पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, फिर हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। इसके लिए तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको सिर्फ आपको डिवाइड बाय 4 करना है,
और ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच। यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो इस तरीके से हमारा चेस्ट की हमने ड्राइंग कर ली। अब हम आर्म होल की ड्राइंग करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम वेस्ट की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 28 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट 7 इंच आएगा और 1.5 इंच हमें यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करना है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट करना है। तो ये तो हो गई हमारी फिटिंग की लाइन, इसको हम करेंगे स्ट्रेट। और उसके बाद हमारा ये मार्जिन की लाइन है, इसको भी हम करेंगे स्ट्रेट। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की ड्राइंग करनी है। तो आर्म होल की ड्राइंग करने के लिए जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के पहले से रखा है, उसको हमें देख लेना है कि हमारा बैक का है वो हमें आंसर कितना मिला था। तो बैक का हमें आंसर कितना मिला था वो देखेंगे। तो देखिए हमारा बैक का आंसर हमें मिला था 5.3 इंच। तो हम 5.3 इंच ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 5.3 इंच यानी 5.5 में से हम 2 लाइन कम कर देंगे तो हमारा 3 इंच आ जाएगा 5.3 इंच। तो इस तरीके से ऑन फोल्ड साइड से जहाँ पे भी 5.3 इंच आ रहे हैं वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे 5.3 इंच इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। अब यही मार्किंग हमें करना है चेस्ट लाइन पे 5.3 इंच पर, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 5.3 इंच किस तरीके से होगा तो 5.5, ठीक है, और उसमें से 2 लाइन कम कर लीजिए 5.5 में से, तो आपका 5.3 इंच मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमें 5.3 इंच पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है इस तरीके से। अब इसको हम कर लेंगे स्ट्रेट दोनों पॉइंट्स को। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं स्ट्रेट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम बैक का और फ्रंट का दोनों ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रंट का आर्म होल क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर बैक का आर्म होल चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे फिर बैक का। तो ये हमारा जो लाइन है स्ट्रेट वाली, इसका हमें क्या करना है, सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा है। अब इसी सेंटर से हम 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे और अंदर की साइड मार्क करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है शोल्डर से स्ट्रेट करके। बट सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क करेंगे 0.75 इंच पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे चेस्ट साइज 14 से कम है। अगर आपको 14 से अप होता तब आपको यहाँ पे मार्क करना होता 1 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0.75 इंच पर। उसके बाद ये जो हमारी मार्किंग है इसको हम शोल्डर से इस तरीके से क्रॉस में स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले फ्रंट का ड्रॉ करेंगे और फिर हम बैक का ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा बैक का जो आर्म होल है वो प्रॉपर हमें मिल सके। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फ्रंट का आर्म होल। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो फ्रंट का हमने ड्रॉ कर लिया, बैक का ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमारा परफेक्ट हमें आर्म होल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल फ्रंट का छोटा होता है और बैक का बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा आर्म होल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे सीधा 1 इंच मार्क करके और आर्म होल की ड्राइंग कर सकते हो बैक का। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारा 1 इंच ही आएगा यहाँ पे इस तरीके से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1 लाइन 2 लाइन ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि हमारा आर्म होल 1 पॉइंट इधर हो गया 1 पॉइंट उधर हो गया, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो अभी देखो हमारा यहाँ पे डीप नेक होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट करते हैं। तो स्ट्रेट कर लिया हमने। तो इसके बाद हम यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा देखना होता है कि यहाँ पे हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो यस हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच और माइनस कर देना है। और अगर आपकी बैक की पट्टी 2 इंच या 2 इंच से कम है तब आपको यहाँ पे 0.75 इंच माइनस करना होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इतना माइनस हो जाएगा, हमें इतना पता रहे इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी सारी बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे फ्रंट की ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। और फ्रंट की ड्राइंग जब हमारी हो जाएगी तो बैक में क्या चेंजेस होंगे वो हम करेंगे। बैक में जो भी हमें माइनस करना होता है ना नीचे की साइड,
उसको हमें माइनस करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे बैक का माइनस करने में प्रॉब्लम होती है कि आपका छोटा हो जाएगा ब्लाउज़, तो बिल्कुल भी छोटा नहीं होता है, आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर है, तो हमने 4 इंच पर मार्क कर लिया है। तो इतनी मार्किंग कंप्लीट हुई। तो देखो कि फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑन फोल्ड अपनी साइड रहेगा, ओपन साइड उस साइड रहेगा, इतनी तो हमें पता ही है हमें। उसके बाद जितना भी फुल शोल्डर है सेम उसी तरीके से जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। ठीक है, जितना भी फुल शोल्डर है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, जितना आया ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा 6.75 इंच आया था बैक में, तो फ्रंट में भी हम 6.75 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच यहीं से हम जाएंगे डाउन और इस तरीके से इसको हम करेंगे स्ट्रेट। उसके बाद 2.5 इंच का हमें मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से, तो हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया। इन दोनों पॉइंट को हम करेंगे क्रॉस मिलाएंगे, तो इस तरीके से देखिए हमने मिला लिया। तो इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब चेस्ट लाइन हमारा जितना भी आया था फ्रंट बैक में, उसको हमें फ्रंट साइड भी मार्क करना है। तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच ही करना है फ्रंट में भी। तो मेरा यहाँ पे आएगा था, मेरा कितना आया था 5.8 इंच, तो 1 इंच जहाँ से डाउन गए वहीं से हम 5.8 इंच पर मार्क करेंगे। तो 5.5, 6, 7, 8 यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब इस लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट क्योंकि ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करना होगा। तो भले ही हमारा यहाँ पे डीप नेक है, बट फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग ऐड करना होता है। ठीक है, फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग क्यों ऐड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक जो होता है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाता ही नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे प्रॉपर लूजिंग नहीं मिल पाती है। तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करना ही होता है। 32 इंच साइज है, तो उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 8.3 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे। तो इतनी हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पे आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। तो आर्म होल की ड्राइंग करने के लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट देख के जो भी हमें आंसर मिला था उसको हमें देख लेना। तो यहाँ पे हमारा आया था 5.6 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हमें 5.6 इंच पर मार्क करना है। तो 5.5 और एक लाइन 6 यहाँ पे मार्क करेंगे। यही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है 5.6 इंच पर। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। इन दोनों लाइन को हम करेंगे स्ट्रेट। तो जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमने मार्क किया है। तो इसको हमने इस तरीके से स्ट्रेट किया है। उसके बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे, यानी फ्रंट आर्म होल की ड्राइंग करेंगे, बैक की यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यानी सेंटर हमारा आ गया। उसके बाद सेंटर से 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे और इसको हम शोल्डर से इस तरीके से क्रॉस में स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर में हमें मार्क करना है, तो हमें मार्क करना है 0.75 इंच पर। और अगर आपको 14 इंच से अप है तब आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 14 इंच से कम है हमारा, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी सिर्फ 0.75 इंच पर। और इस तरीके से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। अगर आपका पॉइंट बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप कटिंग करोगे ना तो यहाँ पे बिल्कुल राउंड कट करना, ताकि आपका प्रॉपर आर्म होल निकल कर आए। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जो भी हमारा क्रॉस लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा सेंटर यहाँ पे आ रहा, तो यहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब इसी सेंटर से हमें मार्क करनी है यहाँ पे हमारे नेक की लेंथ की, हमारे शोल्डर टू एपेक्स की और हमारे लेंथ की। तो यहाँ पे नेक लेंथ हमारा 7 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा यहाँ पे 9.5 इंच है। ठीक है, 9 इंच है तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और लेंथ हमारा तो 14 इंच है, तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए लेंथ हमारा 14 इंच है, 15 इंच पर हमने मार्क करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, हमारा लेंथ बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इन सभी पॉइंट्स को हमें कर लेना है स्ट्रेट। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा लेंथ है नेक का, और ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स का लेंथ है, और ये हमारा फुल लेंथ है ब्लाउज़ का।
तो जितना भी आपका फुल लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन होगी। तो अब इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्क करना है हमारे एपेक्स टू एपेक्स की। तो एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट आपको अच्छे से ले लेना है। एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट में जितना भी आया उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। सबसे पहले हमारा जो भी यहाँ पे स्ट्रेट होता है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक देख लीजिए चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा नेक लूज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 0.25 इंच माइनस कर देना है और स्ट्रेट कर लेना है। तो भी हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो जितना भी आपका इस तरीके से नेक अगर चेस्ट लाइन से नीचे जाता है और अगर नहीं भी जाता है थोड़ा सा अगर माइनस कर देंगे हम, तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर नेक आएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एकदम चिपका हुआ गले से नेक हमारा आएगा तो हमारा परफेक्ट फिटिंग आएगा, ठीक है। नेक लूज होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने माइनस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे एपेक्स टू एपेक्स। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच है, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे उसका हाफ करके। वेस्ट लाइन पे हमें 3 इंच में से हाफ इंच माइनस करके 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ पे हमारा डार्ट कितना आएगा, तो साइज के अकॉर्डिंग हमारा डार्ट अलग अलग आता है, तो कितना आएगा वो हमारा चार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। तो सारे ही चार्ट मैंने आपको आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखी है चार्ट की वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। 28 टू 35.75 इंच तक हमें डार्ट लेना है, 2.50 इंच। तो हमारा 32 इंच है, यानी 35.75 इंच से कम ही है, उसके अंदर ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 इंच, ठीक है। 2.50 इंच का हमारा यहाँ पे डार्ट आएगा, तो मैं मार्क करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए हमें मिला देना है यहाँ पे, इसको भी हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा डार्ट हो जाएगा, वेस्ट का डार्ट आएगा इस टाइप से। इसको हमें माइनस करते हुए यहाँ पे मार्क करना है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको माइनस करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग हमें जो हमारा डार्ट है उससे हम माइनस करते हुए मार्क करेंगे। तो वेस्ट हमारा 28 इंच है, उसका 4th पार्ट आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं मार्क करूँगी और यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो सिलाई के लिए हमें 1.5 इंच ऊपर की साइड नीचे की साइड दोनों जगह हमें 1.5 इंच ही यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है। अब जो भी हमारा आया उसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए ये फिटिंग की मार्किंग है हमारी, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और जो हमारी मार्जिन की लाइन है उसको भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमें स्ट्रेट कर लेना है। बहुत ही इजी ब्लाउज है, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाना है और देखते हुए यहाँ पे आपको कट करना है। और सारी ड्राइंग भी आपको देखते हुए परफेक्टली आप अगर करेंगे तो आपको आ ही जाना है। बहुत कोई वो नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला। तो अभी हमारा यहाँ पे जो वेस्ट का डार्ट है उसको हम आर्म होल की साइड हाफ करके मार्क करेंगे, यानी आर्म होल का डार्ट जो भी आएगा हमारा वो वेस्ट का हाफ करके हमें मार्क करना है। तो 1.25 इंच हमारा आ रहा है, तो मैं मार्क करूँगी, ठीक है। और इसका भी हम हाफ कर लेंगे, 1.25 इंच का भी हम हाफ करेंगे। तो ऊपर की साइड मार्क करेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने 2 मार्किंग कर ली। अब 1.25 इंच हमारा हाफ इंच नीचे से रखते हुए जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा चेक करने के बाद 1.25 इंच ही आना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें मिला देना है, इसको हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। और इसको जो हमारा ऊपर की साइड थोड़ा सा हमें बाहर की साइड जाने देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा होता है नीचे का डार्ट यानी वेस्ट का डार्ट, इसका हमें सेंटर निकालना होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे हमें 3 सेंटर निकालना होता है। अब पहला सेंटर हो गया एंड सेकंड सेंटर हम नीचे की साइड निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से दूसरा सेंटर हो गया।
अब तीसरा सेंटर हम निकालेंगे। तो ये हम शेप क्यों देते हैं ना, क्योंकि हमारी बॉडी इस टाइप से होती है, हमें यहाँ पे प्रॉपर शेप मिल जाता है और परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हम ऊपर की साइड जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे 0.25 इंच। अब यहाँ पे हमें शेप क्रिएट करना है, तो इस तरीके से देखिए इसको हम स्ट्रेट करेंगे हमारे डार्ट से और इसको हम इस तरीके से 0.25 इंच के गैप से मिलाएंगे और इसको हमें कट टू कट इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पे शेप देने के लिए एक लाइन जितना इस तरीके से शेप देंगे, यहाँ पे हमें राउंड कर देना है। तो यहाँ पे शेप मिल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस कट बना रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो प्रिंसेस कट का शेप भी हमें देना होगा। तो वो हम किस तरीके से देंगे, तो देखिए जो हमारी फाइनल लाइन है, यानी जो हमारे नेक की साइड लाइन होती है, उसका हमें सेंटर निकालना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा सेंटर, यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड जितना बचा उसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं निकाल लूँगी सेंटर, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब यहाँ से जो हमारा पहला सेंटर है ना, अपेक्स पॉइंट से पहला सेंटर, यहाँ से मैं 0.25 इंच ऊपर जाना है, यानी 2 लाइन जितना। तो हम ऊपर जाएंगे। उसके बाद जो हमारा पहला सेंटर निकला था ऊपर की साइड, इसको हमें यहाँ पे मिला देना है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से जो 0.25 इंच का गैप है, इसको मिलाते हुए यहाँ पे हमें आर्म, जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट का शेप होता है ना, उसको ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर जो प्रिंसेस पार्ट का शेप होता है वो मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें राउंड कर देना है यहाँ पे, ये ठीक है। परफेक्टली इसको हम राउंड करेंगे, या फिर आप कटिंग के वक्त भी राउंड परफेक्ट करते हुए, यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, कटिंग के वक्त भी आप प्रॉपर राउंड करते हुए कट कर सकते हो। नहीं तो हमें मार्किंग तो बहुत ही अच्छी करनी चाहिए, इससे हमारे हाथों में फिनिशिंग आती है और हमारा ब्लाउज़ भी परफेक्ट ही बनता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट का शेप भी बन गया। अब ये जो हमारा यहाँ तक मिल रहा है लाइन, यहाँ तक हम इसको मेज़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3.5 इंच यानी 3.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 3.5 इंच ही आना चाहिए। तो जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको हमें नए आर्म होल से क्रिएट करते हुए ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे फिटिंग की साइड हम 1/2 इंच मार्क करेंगे और इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट करेंगे और देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया। अब इसको हमें नया आर्म होल किस तरीके से बनाना है, तो देखिए फिटिंग की साइड हमारा इक्वल होना चाहिए नीचे ऊपर, और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा इक्वल है ना डिस्टेंस, तो इसको हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पे हमारा नया आर्म होल बन जाएगा इस तरीके से। तो जब हम यहाँ पे आर्म होल को जॉइंट करते हुए, यानी जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको माइनस करते हुए जब आर्म होल देखेंगे ना, तो एकदम प्रॉपर हमारा आर्म होल आएगा, पॉइंट नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्म होल आएगा। अब यहाँ पे इसको भी नीचे का जो हमारा डार्ट है इसको मेज़र करेंगे तो 5.5 इंच आ रहा है, यहाँ भी हमारा 5.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी गैप आता है उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना होता है। तो यहाँ पे मेरा 1 इंच मार्क करूँगी क्योंकि 1/2 इंच ही आएगा गैप हमारा, और ऑन फोर साइड भी हम 1/2 इंच इस तरीके से मार्क करते हुए इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे डार्ट से। और इधर साइड देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ और इस तरीके से इसको स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पे भी हम इसको इस तरीके से मिला देंगे 1 इंच से जो हमारा 1/2 इंच का गैप है। तो ये हमारा परफेक्ट तरीके से इतना हो गया। अब यहाँ पे जो भी हमारा माइनस हो रहा है वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतनी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हमें अगर यहाँ पे सेंटर में डार्ट डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे बॉडी को प्रॉपर शेप में दिखाना है तो सेंटर में डार्ट इस तरीके से आपको सेंटर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप यहाँ पे 1 इंच का, 1/2 इंच का, 0.75 इंच का डार्ट डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच का तो हाफ इंच इस साइड मार्क करेंगे। 1/2 इंच का अगर करना है तो आपको इस तरीके से
हाफ इंच का ही मार्क करना है। ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पे डाट लेना उतना आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डाट बना लेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉपर जिस तरीके से बॉडी दिखानी है आपको तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा ब्लाउज। ठीक है, तो ये भी हमारा डाट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक की साइड, हमें नेक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 3 इंच है तो 4 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। यहाँ पे नेक विड्थ हमें मिलेगा 1.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड पहनना चाहते हो तो आप हाफ इंच 0.25 इंच जितना बढ़ाकर नीचे साइड से कट कर सकते हो नेक को। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच बढ़ा लिया है और इसको हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हमारा जो भी नेक का शेप है ना उसको मैं ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे राउंड है तो मैं राउंड नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की भी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब इस कटिंग करते हैं। जिस तरीके से शेप में हमारा ब्लाउज है उसी तरीके से हमें कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम पहले शोल्डर को कट करेंगे, आर्म होल को कट करेंगे, जो हमारा नया आर्म होल है वहाँ पे इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम कट करेंगे नेक को। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया नेक को। अब हम यहाँ पे कट करेंगे प्रिंसेस पार्ट को इस तरीके से। ठीक है, तो ये कटिंग हो गया, इसको हम काट करके निकाल देंगे। उसके बाद ये जो हमारा साइड का डार्ट है इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं माइनस कर दूंगी। अगर आप फैब्रिक पर करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रेस लगाना होगा। ठीक है, अगर आप पेपर पर करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइनिंग एक्स्ट्रा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, आपके फैब्रिक की बचत होगी। तो पहले आप यहाँ पे पैटर्न निकाल लीजिए, फिर आप फैब्रिक पर रखकर आप कट कर लीजिए मेन लाइनिंग पर। तो इस तरीके से इसको हमें माइनस कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं माइनस कर लूँगी। परफेक्ट तरीके से इसको पकड़ते हुए हम इसको माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, जैसा कि हमारा आप देख सकते हो आर्म होल कितना प्रॉपर आ रहा है। और इस तरीके से नीचे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से होगा, तो इसको आप कट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैं कट कर दूँगी और इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल प्रॉपर आएगा प्रिंसेस कट। और इस तरीके से देखो आप जब यहाँ पे डार्ट डालोगे ना तो यहाँ पे नीचे की साइड जो हमारा डार्ट है वो कितना यहाँ पे गैप हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से हम प्रिंसेस पार्ट को भी कट कर देंगे। प्रॉपर हमें राउंड कर देना है, अगर राउंड नहीं आ रहा है तो देखिए इस तरीके से हमारा पॉइंट कहीं भी नहीं बनना चाहिए। इसको भी मैं कट कर दूँगी। देखिए इसको भी मैं कट कर देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारा डार्ट माइनस हो जाएगा और इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आएगा। अब सिलाई के लिए ऐड कहाँ पे हमें करना है वो भी हम देखेंगे, मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से हमें सिलाई के लिए ऐड करना। तो यहाँ पे हमें 3 साइड यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करना है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह हमें यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड करना है। तभी हमने बैक पार्ट को उठा लिया है, यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमें रखना है। यहाँ पे जो बैक पार्ट है उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और नीचे की साइड ऊपर की साइड जितना भी क्रॉस जा रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉस जा रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया क्रॉस में, और यहाँ पे भी हम बिल्कुल हमारी सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। नीचे की साइड भी इसको भी हम क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया। उसके बाद इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो स्केल की हेल्प से हम इसको स्ट्रेट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया। अब नीचे की साइड भी हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया। अब देखिए ऊपर की साइड हमारा आर्म होल से मिला देंगे और नीचे की साइड हमें क्या करना होगा, जितना भी गैप आ रहा है उसमें हमें 0.25 इंच प्लस करके ऑन फोल्ड साइड मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। 1 इंच आ रहा तो 1.25 इंच पर मार्क कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमने मिला लिया। अब इतना हमारा नीचे की साइड माइनस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। तो अभी देखो कि जो हमने नीचे की साइड माइनस करना था जितना उतना हमने माइनस कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी बैक की पट्टी कितनी थी, बैक की पट्टी हमारी यहाँ पे थी 3 इंच, तो हम यहाँ पे 4 इंच मार्क करेंगे 1 इंच प्लस करके।
यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा नेक डीप मिलेगा हमें, और यहाँ पे रेडी शोल्डर जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच है, तो हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, 3 इंच है ना, 4 इंच पर मार्क करेंगे 1 इंच ऐड करके। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 4 इंच पर। और नेक विड्थ हमें अपने आप ही मिलेगा, जितना मिलेगा उतना मार्क करेंगे। आप इसमें ब्रॉड पहनना है तो प्लस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से मार्क करूँगी, और थोड़ा सा ब्रॉड पहनना है तो यहाँ पे हल्का सा मैं 0.25 इंच और प्लस कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँगी, और इसको हम स्ट्रेट करेंगे। हमारे नेक का राउंड है तो राउंड शेप दे देंगे हम, और इस तरीके से यहाँ पे हम नेक का राउंड दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें दे देना है, बिल्कुल प्रॉपर हमारा राउंड नेक आना चाहिए यहाँ पे। तो अभी देखो कि ये आर्म होल की साइड हमारा जितना क्रॉस गया था उसको हमें आर्म होल से प्रॉपर शेप दे देना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट हमारा रेडी है कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम कट करेंगे शोल्डर को, आर्म होल को, फिर फिटिंग की साइड को कट करेंगे। यहाँ पे नीचे की साइड जो भी माइनस हो रहा है उसको कट करेंगे, नेक को कट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक और फ्रंट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से किया कीजिए। और अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।